अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं हर आफियत से होंगे और इसी नेक दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करती हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट होती है, काइंडली हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो जी अभी मैं आपको ये बताने लगी हूँ कि हमारी रात जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल में गुजरी, बहुत मुश्किल बन गई थी क्योंकि बिजली की वजह से वैसे भी लोड शेडिंग भी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन रात को हुआ क्या है कि परसों रात को भी ऐसा ही हुआ था कि रात को ना ट्रांसफार्मर पे शायद लोड बिजली का बहुत ज़्यादा था, उसकी वजह से ना ट्रांसफार्मर की डील जो ना वो उड़ गई थी। तो इतनी परेशानी में रात गुजरी ना, बच्चे बस रो रो के ऐसे ही उनको मच्छर बस गर्मी, तो रात को ना उनको फ़ैन के साथ उन पर ये कह सकते हैं ड्यूटी देनी पड़ी, बच्चों को फ़ैन के साथ हवा देनी है। फिर लाइट शुक्र है दरमियान में ये कह सकते हैं कि 2-3 बजे लाइट आई, लेकिन वो भी डिम थे। तो बहुत ही ज़्यादा ना परेशानी में रात गुजरी, लेकिन शुक्र है फिर सुबह 10 बजे ना वो बिजली आ गई। लेकिन कल रात को ना फिर बिजली चले गई, तकरीबन 10 बजे के टाइम ना फिर ट्रांसफार्मर की ना डीज हो गई। तो इतनी ज़्यादा परेशानी में ना रात गुजरी। बच्चों ने फिर से वही काम, मुझे तो बस सोच के इतना हो रहा था कि मैंने कहा पता नहीं आज कैसे रात गुजरेगी, क्योंकि गर्मी भी इतनी ज़्यादा है और फिर बिजली ना हो तो बच्चे बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। तो बस फिर कैसी ऐसे ही कह सकते हैं रात गुजर गई। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए जिस हाल में भी इंसान हो। तो ये है कि अगर बिजली ना हो तो गर्मी का मौसम तो बच्चों से बंदा हालो बेहाल हो जाता है। हाँ जी, तो अभी ना दोपहर का टाइम है, तो मैंने कहा आपको मैं पहले ये बताती हूँ अपनी रात की कंडीशन के, किस तरह से हमारी रात गुजरी, किस तरह से गर्मी थी। तो अभी ये है कि शुक्र है बिजली वालों को कॉल करके तो बिजली वाले आए। तो फिर ऐसे कि सिर्फ हमारी बिजली ऐसे नहीं थी, सारे तकरीबन ये कह सकते हैं कि आधे गाँव की बिजली ठीक थी और आधों की ना खराब थी। तो अभी शुक्र है बिजली आ गई और बच्चे आराम सुकून से बैठे हुए हैं, नहा धो के पढ़ रहे हैं। तो अभी जो दोपहर का टाइम है तो ना अलग से बैठ के पढ़ रहे हैं। 10 बजे की तो बच्चे ना अभी ये है कि स्कूल से हैं, बिजली आ जाए ना तो ये है कि बच्चे फिर फ़ैन के नीचे बैठ जाते हैं स्कूल से। तो अभी ना हरबाज जी माशाल्लाह से ना पढ़ रहा है। इसको मैंने ना स्कूल का काम जो है छुट्टियों का मिला था वो तो मैंने इसको कंप्लीट करवा लिया। तो अभी मामा ने इसको ऐसे बिठाती है लिखने के लिए। तो अभी देखिए रबास क्या लिख रहा है। रबास क्या राइट कर रहे हैं, अलीफ मैंने अल्फ़ाबेट उर्दू के लिख के दिए हैं कि वो अच्छी तरह से राइट करें। तो वहाब अली जो है वो अपनी मस्तियों में लगा। और देखें नीचे वहाब ने कितने रैपर्स सारे ना नोटबुक के, मैं इसलिए वहाब अली को साथ बैठाती हूँ कि वहाब अली जो है ना अब बैठेगा तो उसको ना थोड़ी थोड़ी ना लिखने की आदत पड़ जाए, पढ़ने की, क्योंकि इसको भी फिर स्कूल अभी एडमिशन जब नई क्लासेस बैठ जाएंगी ना तो वहाब अली को भी स्कूल जो है वो दाखिल करवा दूँगी। तो अभी ना फ़ातिमा को देखती हूँ, इन दोनों को तो मैंने पढ़ने बिठाया और फ़ातिमा लगता बाहर निकल गया। अभी उसको मैं चलती हूँ देख के आती हूँ कि फ़ातिमा कहाँ गई है। फ़ातिमा ना पता क्या करते थे कि मेरा जूता उसने कहाँ फेंका हुआ है, बाहर जा रही होगी, उसको पता होता है कि बस अब्बू आ रहे हैं मैं देख के आऊँ। ये देखें इसके काम। क्या लेना बेटा आपने? बर्फ़ लेनी है, चलें ठीक है अंदर चलते हैं, देते हैं। इसको भी ले आओ साथ, ठीक है उठा लो बेटा इसको, चलो शाबाश आ जाओ लेकर इसको मैं देती हूँ आपको। माँ जो है बच्चों को भूख भी लगी हुई है, जा रहे हैं किचन में। तो फातिमा ना बस फातिमा ना जब की चलने लगी है बस दौड़ती रहती है इधर उधर, इसके पीछे बहुत इसका ध्यान रखना पड़ता है। तो अभी जी दोपहर का टाइम और बच्चों को भूख भी लगी है। हरबाज कह रहा था कि मामा मुझे ना दलिया बना दे। तो आज मैं आपके साथ दलिया की भी रेसिपी शेयर करूँगी अपने इस व्लॉग में। बहुत से लोग ये कहते हैं कि दलिया जी गर्म होता है नहीं खाना चाहिए वो, लेकिन मेरा ख्याल है नहीं, क्योंकि ये बच्चों के लिए ना बहुत हेल्दी फूड है। ये वाले दलिया हो गया और ये कह सकते हैं हाँ जी दलिया, मैंगो, ये सारी चीज़ें ना बच्चों के लिए बहुत हेल्दी होती हैं। इनमें आयरन होता है, विटामिन्स होते हैं, तो ये चीज़ें बच्चों के लिए ना बहुत ज़रूरी होती हैं। वैसे भी हमारे घर की तो रूटीन है, सर्दियाँ हो या गर्मियाँ, दूध वाला दलिया जो है ना उनको बहुत ही ज़्यादा सबको पसंद है, तो सब खाते हैं। हम भी ना स्पेशल जो है ना काफ़ी ज़्यादा गंदम साफ़ करते हैं, फिर दलिया बनवा के ना उसको घी में भून के ना तो रख देते हैं। फिर जब दिल करे ना तो
वैसे तो हर रोज़ ही बनाते हैं बच्चों के लिए, लेकिन ये है कि कभी कभी होता है कि एक दिन छोड़ के एक दिन ना बना लेते हैं। तो अभी ये देखिए फातिमा को आ रही है मेरी बेटी को नींद, पहले मैं इसको सुलाती हूँ, फिर उसके बाद जो है वो आपके साथ दलिया की भी रेसिपी शेयर करती हूँ और दलिया भी बनाते हो। हैर अब्बास पता है मुझे पीछे से आवाज़ें दे रहा, कह रहा है कि मामा जल्दी आए, मुझे वाइट ड्रेस बनाए, मैंने अबू के साथ ना जुम्मा पढ़ने जाना है माशाल्लाह से। तो बच्चे में ना ऐसी हैबिट्स जो है डेवलप करने की कोशिश किया करें कि बच्चों को ना कोशिश किया करें जब बच्चे बड़े जो हैं जैसे अबू हैं उनके बाबा हैं नमाज़ वगैरह पढ़ने जाएं मस्जिद में या जुम्मा, तो बच्चों को साथ ज़रूर भेजने की कोशिश किया करें, क्योंकि इससे ना बच्चों में हैबिट डेवलप हो जाती है। बच्चे भी फिर कहते हैं कि नमाज की उनको आदत पड़ती है, और ख़ुसूसी तौर पर जब हम खुद नमाज़ पढ़ते हैं बच्चों को साथ खड़ा करें ना, इस तरह से ना बच्चों के अंदर आदत पड़ जाती है। और मैं जब शाम को नमाज़ पढ़ रही होती हूँ ना तो मैं हर अब्बास और वहाँ आपको कहती हूँ करम उठ जाएँ, वहाबली उठें, वज़ू करके नमाज़ पढ़ लें, तो माशाल्लाह से ना वो दोनों उठ के भाग जाते हैं कि मामा हम आ रहे हैं, वज़ू करके ना जाए नमाज़ लेके आते हैं और फिर मेरे साथ ना खड़े हो जाते हैं नमाज़ पढ़ने। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। और फिर मैं बड़ी खुश भी होती हूँ। देखें जी फातिमा को बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, जल्दी जल्दी से फातिमा को सुला लूँ और फिर आपके साथ दलिया बनाती हूँ और दलिया की रेसिपी भी शेयर करती हूँ। मैंने उठाया और फातिमा को माशाल्लाह से मैंने सुला लिया और अभी मैं जा रही हूँ किचन में, और किचन में जाके मैं बनाती हूँ दलिया, और दलिया की रेसिपी भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है, बच्चों को लगी हुई थी भूख और बच्चे कह रहे थे कि मामा दलिया बना दें, तो मैंने कहा क्यों ना अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ भी दलिया की जो रेसिपी है वो भी शेयर करूँ मैं, कि किस तरह से हम लोग दलिया बनाते हैं गाँव में, तो वो भी आप लोग के साथ शेयर करती हूँ जी। मैंने ले लिया एक देचकी में पानी ले लिया है, पानी को अच्छी तरह से गर्म कर लेती हूँ। और ये देखिए जी दलिया, दलिया ना मेरी अम्मी जो है ना वो दलिया को भून के रख देते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं हम भून के रखते, थोड़ा सा यानी कि 1 किलो ले लिया, 2 किलो ले लिया, इतना देसी घी में भून के ना तो अम्मी रख देते हैं। जब इतना इस्तेमाल कर लेते हैं ना फिर दूसरा मतलब और ज़्यादा बना कर रख लेते हैं। उसकी ये वजह है कि अगर इकट्ठा ही सारा भून के रख दिया जाए तो ये होता है कि बाज़ दफ़ा कीड़ियाँ वगैरह भी उसमें चले जाती हैं, इसलिए ना उतना रखते हैं जितना हमने इस्तेमाल करना हो, और जब ये ख़त्म हो जाता है फिर और ज़्यादा माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा ना दलिया जो है ना अम्मी बनवा लेते हैं। तकरीबन ये कह सकते हैं 20 किलो दलिया इस तरह से बनवा के साफ़ करके गंदम वाश करके रख लेते हैं, और फिर जितना जितना इस्तेमाल करना होना उतना उतना हम ना देसी घी में भून के रख लेते हैं। ये देखिए जी, ये अम्मी ना पूरा डब्बा था वो भर के रखा हुआ था, अभी इतना रह गया है, जब ये ख़त्म हो जाएगा फिर और जिस दिन अम्मी जो है वो दलिया भूनेगी ना देसी घी में, तो उस दिन मैं आप लोग के साथ अपना वो वाला व्लॉग जो है उसमें सॉरी जिस दिन अम्मी जो है वो दलिया भूनेंगे तो अपना एक व्लॉग बनाऊंगी स्पेशल, और इसमें आप लोग के साथ शेयर करूंगी कि किस तरह से गंदम का दलिया बनवाते हैं और किस तरह से फिर उसको भून के सेव कर लेते हैं। तो अभी मैं 1 कप इसमें से ले लेती हूँ, और पानी मेरा जो है वो माशाल्लाह से गर्म हो चुका है। ये देखें जी, ये 1 कप दलिया मैंने ले लिया और पानी मेरा हो चुका है गर्म, उसके अंदर मैं डाल लेती हूँ गलने के लिए। जब ये अच्छी तरह से गल जाएगा ना तो इसमें मैं जितना मतलब 1 कप ये लिया है तो इसमें 1 kg जो है वो दूध शामिल कर लूँगी। जब अच्छी तरह से गल जाएगा दूध शामिल कर लूँगी, उसके बाद उसमें ना मैं चीनी शामिल कर लूँगी और फिर उसको अच्छी तरह से पकाऊँगी। और बहुत ही मज़ेदार सा दूध वाला ना बच्चों के लिए भी बहुत हेल्दी होता है, बड़ों के लिए भी, बुज़ुर्गों के लिए, हर कोई ना इसको बड़े शौक से खा लेता है। मुझे तो भी बहुत ज़्यादा पसंद है। मैंने अक्सर लोगों को ये कहते हुए सुना है जी दलिया जो है ना वो बहुत गर्म है, इसको नहीं। और भाई ये बात देखें, जब आप लोग दलिया को गर्म कह रहे हैं तो क्या गंदम नहीं गर्म जिसकी आप रोटी खा रहे हैं? फिर इसका मतलब आप रोटी खाना भी छोड़ दें? ऐसा कोई इसमें गर्म होने वाली कोई बात। हाँ, ये कह सकते हैं कि तकरीबन 100 में से 10% लोग ऐसे होते हैं, क्योंकि इसमें देसी घी भी इस्तेमाल होता है ना, उनको हो सकता है ये ना सूट कर रहा हो, गर्म लगे। लेकिन ये कि हर किसी को नहीं कह सकते, क्योंकि ये बहुत ताकत वाला और हेल्दी ताकत का खजाना है ये रेसिपी जो मैं बना रही हूँ। मेरे बच्चों को भी बहुत पसंद है और मुझे भी जी बहुत पसंद है। मैं बोलती बहुत ज़्यादा हर चीज़ को ना एक्सप्लेन बहुत अच्छी तरह से करना चाहिए।
ताकि जो कहते हैं कि ये हमें नहीं इस्तेमाल करना चाहिए खाने में, उनको ये पता चल सके कि ये गर्म नहीं होता। ये बच्चों के लिए भी और बड़ों के लिए भी बहुत ही मज़ेदार सी ताकत की वाली ताकत का खजाना है ये रेसिपी, और इसको हमें खाना भी चाहिए और अपने बच्चों को भी बना कर देना चाहिए। बाकी डेली रूटीन में एक टाइम तो ये बनाना चाहिए लाजमी। तो मुझे तो बहुत पसंद है, तो और अब्बास को भी बहुत पसंद है। मेरे बच्चे बहुत शौक से खा लेते हैं। वो रोटी जब उनका बना के दो वो इतने शौक से नहीं खाते जितनी वो दलिया, ये नूडल्स, फिर ये कह सकते हैं जी इस तरह की रेसिपी जो है ना उनको बहुत ज़्यादा पसंद है ना। इस तरह से ये वो कुछ ज़्यादा ही अपने व्लॉग में ना ज़्यादा एक्सप्लेन कर दिया। तो अभी जी हल्की रख देती हूँ ताकि बाहर ना निकले, क्योंकि बच्चों को भी देखना है अंदर से, और देख के आती हूँ कि बच्चे क्या कर रहे हैं, क्योंकि हरम और वहाब साहब दोनों को मैंने बैठाया हुआ पढ़ने। बच्चे पता नहीं क्यों आपस में इतना झगड़ते हैं। कभी एक कहता है मामा मेरी पेंसिल है, वहाब कहेगा मामा मेरी पेंसिल भाई ने ले लिया, भाई कहेगा मेरी। तो मैं अभी बच्चों को भी देख के आती हूँ कि बच्चे क्या कर रहे हैं। उतनी देर में ना मेरा दलिया जो है वो गल जाएगा। आँच बिल्कुल हल्की कर देती हूँ ताकि बाहर ना निकले, और चलती हूँ मैं अंदर। हाँ ये गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई। आज सुबह सुबह मौसम ठंडा था लेकिन अभी ना धूप काफ़ी तेज़ हो गई है। ये देखें जी इनके काम, मैं कहती वहाँ आपने देखे कितने उल्टे सीधे काम किए हुए हैं। अभी नीचे बैठा हुआ है, सारी कापी के पेज नीचे फाड़ के, पता नहीं बच्चे क्यों पेज फाड़ते रहते हैं। ये अपनी चीज़ें कलर सारी चीज़ें नीचे फेंकी हुई हैं। और हरम को देखते हैं जी हरम क्या कर रहा है। हरम बस आपने राइट किया, देखें हरम के पाँव, इसने सिर्फ अलीफ अलीफ मादा बे और पे लिखा हुआ है और ऐसे ही नोटबुक लेके बैठा है और खुद खा रहा है उल्ट रैपर गधा। चला माशाल्लाह। दलिया जो है अभी इसमें थोड़ा पानी बाकी है, बिल्कुल खुश्क हो जाएगा और ये कह सकते हैं दलिया अच्छी तरह से गल जाएगा। फिर इसमें ना मैं पानी जो है वो शामिल करूँगी। वैसे हम इसको प्रेशर में भी बना सकते हैं, प्रेशर लगाएं 5 मिनट तो बहुत अच्छी तरह से जल्दी से गल जाता है, लेकिन मैंने अभी इसको इसमें ही बनाया। मेरा बहुत अच्छी तरह खुश्क हो चुका है और ये है मेरे पास 1 किलो दूध, ये मैं इसमें ऐड कर लेती हूँ। और अब मैं इसको अच्छी तरह से पकाती हूँ। जब ये पकने के बिल्कुल नज़दीक होगा तो इसमें मैं चीनी ऐड कर लूँगी। देखिए कितनी सिंपल और आसान सी दलिया की रेसिपी है और हेल्दी भी है। माशाल्लाह मौसम देखें जी, बादल छा रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह गर्मी भी बहुत ज़्यादा, लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है। देखिए अभी ऐसा लग रहा है कि ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगी और मौसम माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखिए अभी बादल छा रहे हैं और धूप जो है ना वो ख़त्म हो गई है, और मेरा दिल किया कि किचन से जल्दी से बाहर जाऊं और जाकर ठंडी ठंडी हवा ले लेती हूँ। अभी आँच देखे ना मैंने बिल्कुल इसके नीचे हल्की सी कर दी है ताकि ये ना पक जाए और मैं ना इधर उधर चक्कर भी लगा लूँ बच्चों की तरफ भी, और मौसम को भी इंजॉय कर लूँ और ठंडा ठंडा सा मौसम इंजॉय कर लूँ। तभी मैं चलती हूँ बाहर। ये आहिस्ता आहिस्ता पक जाएगा आँच, क्योंकि नीचे हल्की सी इसलिए कर दिया कि बाहर ना निकले। तो अभी मौसम को भी इंजॉय करती हूँ और साथ बच्चों को भी वॉच करती हूँ कि बच्चे क्या कर रहे हैं। तो जी मैं आ चुकी हूँ बाहर, मौसम को देखने कितना मज़ेदार सा मौसम हो गया, एंजॉय करने। अभी मैं चलती हूँ अंदर। बच्चों को नहीं वैसे पता कि मौसम इतना मज़े का हो गया, अभी अंदर चलती हूँ। भी बाहर आ गया है। बाबली को मैंने बताया कि देखें बाबली मौसम कितना मज़े का हो गया है। तो बाबली बनाना इंजॉय कर रहा है और साथ मौसम इंजॉय कर रहा है। अल्लाह ताला नज़र बद से बचाए मेरे बच्चे को जी।
देखिए इसके काम माशाल्लाह माशाल्लाह। ये भी देखते हैं। भी बाहर आ गया है। बाबली को मैंने बताया कि देखें बाबली मौसम कितना मज़े का हो गया है। तो बाबली बनाना इंजॉय कर रहा है और साथ मौसम इंजॉय कर रहा है। अल्लाह ताला नज़र बद से बचाए मेरे बच्चे को जी। देखिए इसके काम माशाल्लाह माशाल्लाह। ये भी देखते हैं। आकर चेयर पे बैठ गया कि मामा जी हमारा दलिया रेडी हुआ कि नहीं। तो मैंने इसको बताया कि बेटा बस बनने वाला है। बाबली ने अभी बनाना खाया। बाबली क्या खाया आपने अभी अभी? कह रहा मैं बनाना खाया अभी मामा मुझे दलिया दें। तो जी बाबली को भी दलिया बन जाता है। अभी दलिया देते हैं मम्मा। कैसे हुआ गर्मी से हुई। बाबली को ना बहुत ज़्यादा पसीना आता है और गर्मी भी इसको बहुत ज़्यादा लगती है। और ये जाएगी जी इसमें चीनी 1 कप। चीनी ऐड किया है तो इसको ना मैं 5 मिनट के लिए पकाऊंगी और इसके बाद जी मेरा दलिया हो जाएगा मज़ेदार सा रेडी। माशाल्लाह जी माशाल्लाह मेरा दलिया जो है वो बिल्कुल तैयार हो चुका है। तभी मैंने जैसे सिलेंडर की आंच जो है वो बंद कर देती हूँ और इसके ठंडा होने का वेट करती हूँ और फिर बच्चों को सर्व करती हूँ। बहुत ही मज़ेदार है जी। जितने भी मेरे यूट्यूब फैमिली के बहन भाई मुझे देख रहे हैं, बहुत ही हेल्दी रेसिपी है ये और मज़े की रेसिपी भी है। तो ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी रेसिपी जी। चलें जी। ये थी जी मेरी आज की दोपहर की ख़ास रूटीन जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। और उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी और जो रेसिपी मैंने अपने इस व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर किया वो भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट इंशाल्लाह एक नए व्लॉग के साथ आपसे मुलाकात होगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।